नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट जो आपकी आने वाली परीक्षा है, जिसमें आपका अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस हो गया, आपका एक एसएससी सीएचएसएल है और साथ में यूपी पुलिस और रेलवे। तो इनमें जो मैथ के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। और डेली रात को 8 PM पे एक आपका मैथ का या फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, वो जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस इन चीजों की कर लेते हो क्वेश्चनों की, तो बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाते हैं आपको, डिट्टो सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ने के बाद जो सिलेबस है अपना कवर करने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और डेली 8 बजकर आपका रात को 8 बजे डेली अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो आता रहेगा, तो आप रेगुलर इस पे पढ़िएगा। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के आपके जो क्वेश्चन है, मतलब जो इनमें पूछे जाते हैं ज्यादातर, ये नहीं कि कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन है वो रख दिया। इस तरह क्वेश्चन आपने देखे होंगे, रेलवे में भी पूछा जाता है भाई। आपकी बात करो एमटीएस के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है ये, सीएचएसएल भी हो गया, और आपका रेलवे जो ग्रुप डी वो तो अभी बाद में है वैसे तो पेपर, लेकिन उसका भी इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। 200 मीटर आपकी लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, ये आपसे यहाँ पे बता। देखिए, चीजें हैं वो सारी कवर हम क्लास में करते हैं कि एक एक चीज आपको खोलकर बताई जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड स्पीड का एक ही रूल है, दूरी होती है वो होता है आपका चाल गुना समय। यानी इनमें से आपको दो चीजें मिलेंगी और एक चीज आपको निकालना। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो यहां से यदि आप चाल निकालोगे तो वो हो जाएगा दूरी बटे समय, और यदि यहीं से आप समय निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका दूरी बटे में चाल। ये चीजें, यानी इस एक से ही आपकी ये दोनों फॉर्मूले और हैं वो भी हैं। सीधा इनको याद रख सकते हो कि तीन चीजें हैं, दूरी, चाल और समय मिलेगा। दूरी बराबर गुणा करना है, ये याद रख लो, तीनों आपके याद हो गए। अब एक और चीज इसमें निकल कर आती है कि जो इनकी वो होती है यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड, यानी या तो आपका मीटर सेकंड होना चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर। ये चीजें या तो मीटर और सेकंड में होना चाहिए या फिर किलोमीटर या फिर घंटे में होना चाहिए, तब ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, पार करने में कितना समय लेगा, यानी समय हमसे पूछ रहा है भाई। समय क्या है, समय है आपका दूरी बटे चाल। समय क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है, देखिए 200 मीटर लंबी है वो एक रेलगाड़ी है। तो 200 मीटर दूरी जब भी होती है, ये रेलगाड़ी है, तो 200 मीटर जब इसकी लंबाई बता रखी है, तो उस केस में दूरी रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। अभी यदि आपने रेल का जो चैप्टर है रेलगाड़ी का अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है अच्छे से कि जो इसमें डिस्टेंस मानी जाती है वो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होती है उसकी ही वो उतनी मानी जाती है। यदि वो किसी व्यक्ति, खंबे, पोल, पेड़ को पार करती है, तो दूरी आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही होती। इसके अलावा यदि रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफार्म को इस तरह पार करती है, टनल को इस तरह पार करती है, तब आपकी जो दूरी यानी डिस्टेंस होती है वो होती है रेलगाड़ी की लंबाई साथ में जो भी चीज है उसकी लंबाई, चाहे वो पुल हो, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे कोई सुरंग हो, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, समय है दूरी बटे चाल। दूरी देखिए 200 मीटर क्या है, रेलगाड़ी, और साथ में पार किसको कर रही है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। ठीक है, किसमें पार कर रही है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। तो दूरी कितनी होगी, 200 तो ये, और 400 भाई वो 400 कौन सी, प्लेटफार्म, यानी दूरी हो गई 200 प्लस 400 600। नीचे क्या है, नीचे आएगी चाल। चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड।
20 मीटर प्रति सेकंड। तो नीचे चाल आ जाएगी। अब देखिए दूरी बटे चाल हो गए, काट देते हैं, 20 या 60 और 1 0, यानी उसका जो समय है जो प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, 30 सेकंड। ठीक है, प्लेटफार्म की जगह कोई व्यक्ति खड़ा होता तो सिर्फ दूरी आपकी कितनी होती, 200 मीटर ही होती। तो इस चीज पे जरूर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है आपसे, यूनिट डिजिट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से चैप्टर में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मस्त। यूनिट डिजिट का है तो इसमें क्या चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि लास्ट का अक्षर हमें देखना पड़ता है, जो इकाई का अंक है, लास्ट का अक्षर, अंतिम अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, तीनों एक ही बात है, वो आपकी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले अक्षर पे हम ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले अक्षर पे ध्यान देते हैं। तो मैंने वैसे तो वीडियो डाल रखी है, चैनल पे मिल जाएगा, यूनिट डिजिट अकेला उसमें पढ़ा रखा है, सारी चीजें, पावर वाले भी, गुणा वाले भी, डिवाइड वाले भी, सारी चीजें उसमें दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यदि मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन है 125 की पावर 125 प्लस में 216 की पावर 216 और इसका पूछा है इकाई का अंक। तो यहाँ पे जब आपको इकाई का अंक ही पूछा है तो यहाँ पे इस चीज से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इस चीज से कोई मतलब, सिर्फ इस पे, सिर्फ इस पे। और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें अच्छे से बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो वो ही अंक आपका आंसर होता है, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो। जैसे लास्ट में 1 है, इसकी पावर चाहे 300, चाहे 350, चाहे 700, चाहे 1000, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 5 है, इसकी पावर चाहे 2 कर लो, चाहे 18 कर लो, चाहे 300 कर लो, चाहे 125 कर लो, आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह 6 का है, 6 की पावर चाहे कितनी ही कर लो, आंसर 6 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 है, 5 की पावर अभी बताए कितनी भी कर लो, कितना आंसर आएगा, 5। तो यहाँ से आ गया 5 प्लस, यहाँ पे कितना है 6, अब 6 की भी कितनी ही पावर कर लो, इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो यहां से सारा मामला है सोल्व हो गया है। 5 प्लस 6 कितने होते हैं, 11, और 11 में इकाई का अंक कितना है, 1। 11 में इकाई का अंक कितना है, 1। इसके अलावा यदि 5 और 6 1 के इनके अलावा कुछ चीज आती तब हम उसको दूसरे तरीके से करते। तो वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अन्यथा अपने चैनल पे बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक डाल रखी है। इन सभी एक कॉन्सेप्ट है, पूरे वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट समझा रखे, तो वहां पे भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रैक्टिस में जितने ज्यादा क्वेश्चन होए उतना ही अपने लिए अच्छा है। लेवल भी धीरे धीरे अपना बढ़ाएंगे, ये नहीं कि इतने सिंपल क्वेश्चन ही हम करते चलेंगे और मतलब ये नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो ज्यादातर तो मैं वही रख रहा हूं जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हुए हैं, ये भी देखा होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपए कम है तथा लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य बताओ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और यहां पे दे रखा है लाभ बराबर 20%। ठीक है, अब पूछा है आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या चीज दे रखी है हमें। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपए कम है, यानी जो भी विक्रय मूल्य है वो, जो भी क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से 150 कम है। यानी यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 250। क्रय मूल्य 5 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना होगा, 155, क्योंकि 150 ज्यादा है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 50 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 150 जोड़ो उसमें 200, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। और जो लाभ और हानि निकलते हैं वो किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पर। चीज क्लियर। चलिए देखिए, आपने चीज ली कोई 100 रुपए की, आप बेच कितने में रहे, 150 ज्यादा है ना, विक्रय मूल्य तो ज्यादा ही है, तो कितने में बेचोगे, 100 में 150 जोड़ोगे कितने हो गए आपके 250। यानी चीज थी आपकी 100 की, आपने कितने में बेची, 250। फायदा कितने का हुआ, 150 का। लाभ पूछो तो 150 रुपए का लाभ, यही तो बात है। यानी ये जो 20% है ये कितना है, 150 रुपया है। जितनी चीजें ली
आपने जो भी चीज ली यानी क्रय मूल्य था जितने रुपए में लिया उससे 150 रुपए ज्यादा में बेचा है, यानी वो चीज लाभ ही तो है, तो 150 रुपया लाभ है, यानी 20% की वैल्यू है वो है 150। 20% की वैल्यू है वो है 150। जब 20% कितनी है, 1% की कितनी होगी, 150 बटे 20। चाहिए क्या हमें, वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहां पे देखिए विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कि उसमें 150 जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या है अपने आप में 100%, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है हमेशा। 100% के निकालेंगे तो गुना में क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 50 और 15 को गुना किया कितना आया भाई 750। कितना आया 750। और पूछा क्या है हमसे, विक्रय मूल्य। तो वो विक्रय मूल्य यहाँ पे दे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 कम है, यानी विक्रय मूल्य है वो इससे 150 ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य है। 150 ज्यादा यानी कितना 900 रुपए, 150 ज्यादा यानी कितना 900 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये चीज निकल कर आई है, ये आपका क्रय मूल्य आया है। 750 भी ऑप्शन में था, कभी इस पे टिक कर दो। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, चीज पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आप उस चीज का सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए, ये भी नंबर सिस्टम से आपका आ जाता है इस तरह का। क्या बोल रहा है, एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी जो नंबर सिस्टम है और सिंपलीफिकेशन और जो कुछ ट्रिक की जैसे सिर पैर वाले हो गए, बंदर की उछल कूद वाले हो गए, कैलेंडर हो गया, इस तरह के जो ट्रिक कॉन्सेप्ट होते हैं सभी के मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखे हैं, आप एक एक करके उनको देख सकते हो। ठीक है, उसमें मतलब ये है कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पूरा समझा रखा है, उसकी जितनी भी टाइप बनती है ना उस कॉन्सेप्ट की, वो सारी समझा रखी है। तो उनकी चैनल प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वरना वैसे आप देख सकते हो चैनल पे मिल जाएगा। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इस चीज में पहले अक्षर को भूल जाते हैं, बस उसी संख्या में 16 से भाग, यहाँ पे कितना है 20, तो 20 को बस 16 से भाग कर देते हैं, ये चीज आती है। 16 एकम 16, कितना शेष बचा 4, और शेषफल कितना बचा 4। यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हम पहली चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि उससे तो हमने भाग दे ही दिया, बचा कितना शेषफल वहां पे 20, इसको आपको कितना देना है 16 से भाग देना है। ठीक है, चीज क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहली चीज को भूल जाना, दूसरी चीज को तीसरी से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो आपको दे। ये आता है भाई एक आपका अलजेब्रा से। इसके लिए मैं आपको एक जो फॉर्मूला है इसका सभी में काम आएगा वो लिख देता हूं। ए है ये होगा a का स्क्वायर माइनस 2, और एक होता है ये होता है a की 3 माइनस 3a। ठीक है, ये फॉर्मूला। जब भी आपको x प्लस 1 बटे x बराबर मिले a, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो होगा a का स्क्वायर माइनस में 2, यदि इसका क्यूब करना हो तो होगा a की 3 माइनस 3a, a की 3 माइनस 3a। a क्या है ये वाला। अब क्वेश्चन पे निगाह कीजिएगा अपनी, क्या दे रखा है देखिए, x प्लस 1 बटे x बराबर कितना है 5। पूछा क्या है, x की पावर 5 प्लस में 1 बटे x की पावर 5, ये हमसे यहाँ पे पूछा है। सॉरी, x प्लस 1 बटे x बराबर कितना है 5। हमें पावर कितनी जाना है 5 पे, पावर हमें 2 का पता है 3 का पता है, तो 2 और 3 का निकाल लूं मैं, 2 और 3 का, फिर उनको जोड़ें तब 5 आता है। 2 और 3 का निकाल लूं, गुणा करके उसमें से 1 वाला घटा दूं तो आपका 1 आ जाए। यानी कहने का मतलब जब आपसे पावर 5 में निकलवाए तो आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, आप इस चीज को कर सकते हो x स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ये कितना होगा 2 पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे गुणा क्या 3 दूनी 6, और माइनस करना है इसमें जो भी दे रखा है वो। ये चीज निकल कर आती है आपकी क्या, x की पावर 5
x की पावर 5। ये चीज यहां से निकल, ये अलजेब्रा जब भी आपका आएगा उसमें आपको अच्छे से बताएंगे और भी। तो यहाँ पे क्या है, जब x प्लस 1/x बराबर कुछ दे रखा है तो x स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये होता है, क्यूब वाला ये होता है। यदि 5 की पावर करोगे तो 2 और 3, 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, यानी पावर 1 इसकी लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। तब आपका क्या आ जाएगा 5। इसी तरह आपका कितने का है, 7 का भी बनता है, आगे 6 का भी बनता है। 6 का चाहे 2 का क्यूब कर दो, चाहे 3 वाले का स्क्वायर कर दो, या तो इसका क्यूब कर दो या इसका स्क्वायर कर दो, वो 6 की पावर हो जाए, 6 हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब रख देते हैं जो भी चीजें हैं उसमें। देखिए ये तो निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए अब x प्लस 1/x कितना है 5, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2, 25 में से 2 गए, कितने आ गए 23, यानी इस चीज का मान कितना आ गया 23, इस चीज का मान कितना आ गया 23। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा। अब क्या निकालना है, 3 वाला कैसे है, 1 की पावर 3 माइनस 3 है, 1 की पावर 3 माइनस 3 है। जब 3 वाला निकालेंगे तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3, क्यों, क्योंकि ये कितना है 5 है, a कितना है 5 है, तो 5 हो गया माइनस 3a, माइनस 3a कितना है 5, 5 की पावर 3 कितना होता है भाई 125, माइनस 5 दिया 15, 125 में 15 गए, कितना आया 110, यानी गुणा में कितना आ गया 110। और माइनस क्या करना है, इसकी वैल्यू तो आप सभी को पता है कितनी है 5, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है कितनी है 5। अब कैसे करेंगे, ये थोड़ी है कि 110 में 5 घटा के फिर गुणा करेंगे, बोर्ड मास वाले रूल से करेंगे। 2300 और 110 को जब आप गुणा करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 2530, 23 0, 23 से कम 23 बचे 2, 23 से कम 23 और 2 25, 2530। इसमें से क्या घटाना है 5 घटाना है, कितना आ गया 2525, कितना आ गया 2525। ठीक है, तो ये चीज आपका देखिए 2530 भी आंसर था। कभी आप सोचे यहाँ पे आपका 2530 आ गया, आपने इस पे टिक कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को आपको समझना है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई है कि इसका आंसर क्या आ गया आपका 2525 आ गया। ठीक है, तो जब भी ए दे रखा है स्क्वायर वाली देख लो, क्यूब वाली देख लो, और ये यहाँ पे है 5 वाला भी आता है, 4 की पावर भी आता है, 6 पावर भी पूछ लेता है, 7 पावर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। चीजें देखिए आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इनको। एक व्यापारी है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता और 90 रुपए में कम पे बेचता तो 50% का लाभ होता। क्रय मूल्य का मान, यानी क्रय मूल्य कितना। देखिए जो भी चीज होता है, इस तरह क्वेश्चन आप सभी पता है, परसेंटेज में बिल्कुल अच्छे से बताया कि जो भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। यानी यहाँ पे क्रय मूल्य की बात हो रही है तो वो अपने आप में कितना है 100% है। तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कितना मान लेते हैं, उस चीज को 100 ही मान लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और क्वेश्चन कम समय में हो जाए। ठीक है, तो पहली लाइन है, उस चीज पे गौर कीजिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी खरीदा उसने यदि 100 रुपए में है तो 120 में उसने बेच दिया। पहली लाइन जैसा उसने कहा मैंने लिख दिया कि यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था तो 20% लाभ, यानी 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए ही होता है। बताया था ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जब हम 100 मानते, तो 120 में बेच दिया। ठीक है, अगली लाइन, यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम में खरीदता, पहले कितने में खरीदा था 100 रुपए में, अब 60% कम, यानी 60 रुपए कम में खरीदेगा। 60 रुपए कम में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा 40 रुपए में। कितने में खरीदेगा 40 रुपए में। 40 रुपए में खरीदता है, 90 रुपए कम में बेचता है। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा रुकिए, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये चीज अलग है ना भाई, इसके साथ परसेंटेज नहीं है, तो 90 को थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज नहीं है।
तो जिस हिसाब से हम कर रहे थे, पहले 100 में खरीदा, 120 में बेचा क्योंकि 20% लाभ। फिर बोला 60% कम में खरीदा होता तो 100 का 60% निकाला, 60 हो गया, 60 रुपया कम किया तो यानी 40 में खरीदा। अब बेच कितने पे रहा है, तो उसे 50% का लाभ होता है। जब वस्तु 40 में खरीदता है तो 50% का लाभ, तो इसका 50% निकाल, 50% यानी इसका आधा, यही तो हुआ भाई। यह अपने आप में 100% है, इसका 50% निकालो यानी इसका आधा। और वैसे भी करके देख सकते हो, 50 का 100, 50, 40, 2 0 से 2 0, 500 के 20, यानी ये इसका आधा ही तो, यानी कितने का फायदा होगा, 20 रुपए का। तो 40 में खरीद कर 20 रुपए का फायदा कर रहा है, तो कितना हो गया, 60 रुपए में उसने चीज को बेच दिया। ठीक है, अब देखिए, अब चीज देखिए, 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, 40 में खरीदा, 60 में बेचा, यानी कितने कम में बेचा है, अपने अकॉर्डिंग उस व्यक्ति ने 60 रुपए कम में बेचा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब कितने में, 60 रुपए में। जब व्यक्ति 60 रुपए कम में बेच रहा है तो क्रय मूल्य कितना है, 100। जब व्यक्ति 1 में बेचेगा तो 100/60। बेच कितने कम में रहा है, 90। ये अब यूज कर लेंगे, ये लो जी, 90 कम में बेच रहा है तो गुणा में 90, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या क्या बचे, 50 और इधर 3, और 50 और 3 को गुणा किया, कितना आ गया, 150। 50 और 3 को आपने गुणा किया, कितना आ गया, 150। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे आती है। देखिए, ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज था, ये अलग था, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए अलग है। जब भी चीजें नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लिया करो, और स्पीड की बता देना कमेंट में कि ज्यादा तेज तो नहीं है, कि आराम आराम से आपको चीजें समझ। वैसे प्रैक्टिस सेट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करो उतना आपके लिए अच्छा है, अन्यथा क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़। ये देखिए, अब एक और क्वेश्चन आता है, मिश्रण का क्वेश्चन आता है। जब भी 3 चीजें दिखती हैं मिश्रण में, आप करते हो 1 2 और ये 3, इस तरह लिख देते हो। लेकिन जो तीनों चीजें होती हैं वो अपने आप में 100% होती हैं। यदि वो 100% नहीं है तो आप तीनों चीजें नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है वो देखो। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ हो। यानी 3 चीजें तो दिखी, एक है 30, एक है 45 और जो कॉमन है वो क्या है, 42। लेकिन मैंने अभी एक लाइन बोली थी आपको कि तीनों जगह परसेंटेज है या अंक है, जो उनका परसेंटेज हमेशा अपने आप में वो 100% होना चाहिए। ये 30 रुपए प्रति केजी है, ये अपने आप में 100%। ये 45 रुपए प्रति केजी है, ये अपने आप में 100% है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे, देखोगे कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो, यानी ये 100% की वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ पे 42 नहीं लिख सकता। तो ये 42 किसकी वैल्यू है भाई, 20% लाभ, यानी 100 से भी 20 ज्यादा, यानी किसकी वैल्यू है ये, 120 की। और यहाँ पे वैल्यू मैं किसकी लिखूंगा, 100% की, ना कि 120 की। ठीक है, तो 120 की परसेंट है वो आपका 42 है। 1% निकालोगे 42/120 हो गया, और जब 100% करोगे तो गुणा में 100 हो गया। 0 से 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7 छिकी 42। तो क्या बचे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यानी कितना, 35। अब ये जो 35 आया है ये अपने आप में क्या है, 100%। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 35। अब मैं यहाँ पे 35 लिख सकता हूं। पता चल गया ना भाई, 42 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिसमें हमेशा जो चीज होती है अपने आप में 100% होती है, इसीलिए यहाँ पे 42 ना लिखकर 35 लिख रहा हूं। 35 क्या है, 100% की वैल्यू। चलिए, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बस ऐसे कीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए, 30 में 35 में 30 गए 5,
45 में 35 गए 10, क्या है 10 और 5 और कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 2:1। कितना आया 2:1। कितना आया भाई 2:1। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन में आपको एक अब आपका जो आप कर सकते हो उस चीज को देखिए। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ये नहीं है कि कितना। और दूसरी बात मेरा कराया हुआ क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई है वो आपको नीचे कमेंट में करके बताना है। और मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है ये तो भाई, तो इसको आप देखो और नीचे कमेंट में जवाब जरूर देना। 10 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा या 5 आएगा। जो आपका पाइप और होज वाले जो है चैप्टर है उससे रिलेटेड ये है। तो आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही। इसके लिए भी कमेंट करना और ज्यादा क्वेश्चन है यानी और लंबा हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लगातार अब वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।